हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रुति आपके सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स से अल्कोहल डाइल्यूशन वाला टॉपिक लेके आई हूँ। ये वीडियो पार्ट 2 का है। इससे पहले पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में, जिसमें हम अल्कोहल डाइल्यूशन से रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में, इस पार्ट 2 वाले वीडियो में हम इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कैलकुलेशंस देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपके स्क्रीन में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड दिया गया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 70% अल्कोहल। इस क्वेश्चन को हम डायग्रामेटिकली समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। इस अगर डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि दो इंग्रेडिएंट है जिसको मिला के एक फाइनल इंग्रेडिएंट बन रहा है। फाइनल जो प्रोडक्ट हमको बनाना है वो है 70% अल्कोहल का, और वो कितना ml होना चाहिए? वो होना चाहिए 600 ml का। और इस 70% अल्कोहल को बनाने के लिए हमें दो इंग्रेडिएंट लग रहे हैं, अल्कोहल और वाटर का। अल्कोहल जो है वो 95% वाला अल्कोहल है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितना अमाउंट 95% अल्कोहल हम यूज़ करेंगे और उसमें कितना वाटर ऐड कर रहे हैं, कितनी कितनी रेशियो में रहेगा, कितना कितना अमाउंट रहेगा, जिसे मिक्स करके हम 600 ml ऑफ 70% अल्कोहल बना सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो फॉर्मूला यूज़ करके, फॉर्मूला जो हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में देखा था, और दूसरा है एलिगेशन मेथड। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टारगेट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इनटू परसेंटेज रिक्वायर्ड अपॉन परसेंटेज यूज्ड। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर अल्कोहल से रिलेशन यहाँ पर इस क्वेश्चन में 95% अल्कोहल का है। तो 95% वाला अल्कोहल हमको कितना यूज़ करना है, उसको ये 3 डाटा दिए हुए हैं। पहला डाटा है वॉल्यूम ऑफ टारगेट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, मतलब जो टारगेट परसेंटेज है, मतलब 70% वाला जो अल्कोहल है उसका कितना वॉल्यूम हमें प्रिपेयर करना है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 600 ml। ठीक है, इनटू परसेंटेज रिक्वायर्ड अपॉन परसेंटेज यूज्ड। परसेंटेज रिक्वायर्ड यहाँ पर कितना परसेंटेज वाला अल्कोहल हमें बनाना है, अपॉन परसेंटेज यूज का मतलब है कितना परसेंटेज वाला अल्कोहल हमें यूज़ करना है। तो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल टू बी रिक्वायर्ड टू बी मेड इज 70% और परसेंटेज ऑफ अल्कोहल यूज्ड इज 95%। ओके, तो अप्लाइंग द फॉर्मूला वी गेट, ये सारे डाटा हमारे पास है, परसेंटेज रिक्वायर्ड, परसेंटेज यूज्ड और टोटल वॉल्यूम हमको कितना ml बनाना है 70% वाले अल्कोहल का, जो कि 600 ml है। ये सारे डाटा जो हमको दिए गए हैं वो हमें फॉर्मूला में अप्लाई करना है। वॉल्यूम ऑफ टारगेट परसेंटेज अल्कोहल मतलब कितना ml 70% का बनाना है, वो है 600 ml। तो 600 को लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ टारगेट परसेंटेज अल्कोहल की जगह, इनटू परसेंटेज रिक्वायर्ड की जगह में 70 लिखना पड़ेगा।
और परसेंटेज यूज की जगह में 95 लिखना पड़ेगा। तो ये हमको मिल रहा है 600 इंटू 70/95 दैट इज 442.10 ml। ये क्या अमाउंट है? 442.10 किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि हमको जब 70% अल्कोहल बनाना है 600 ml के क्वांटिटी का, तब हम 442.10 ml 95% वाले अल्कोहल का यूज़ करेंगे। तो 600 में जो पूरा टोटल वॉल्यूम है 600 ml में कुछ पार्ट अल्कोहल का होगा और कुछ पार्ट वाटर का होगा। तो ये जो अल्कोहल है वो कितना अमाउंट होगा उसका? 442.10। ओके, तो वाटर कितना होगा? सिंपली हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमको अल्कोहल का वॉल्यूम पता है और टोटल वॉल्यूम पता है तो हम वाटर का निकाल सकते हैं वॉल्यूम। मतलब वाटर का वॉल्यूम क्या होगा? 600 माइनस 442.10, तो वाटर का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये एक पहला मेथड हो गया जिसमें हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है वो है एलिगेशन मेथड का। एलिगेशन मेथड को करने से पहले हम उसका कंसेप्ट समझते हैं। ओके, व्हाट इज एलिगेशन? A method by which we may calculate the number of parts of two or more components of a given strength when they are mixed to prepare a mixture of desired strength। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक तरीका है, एक मेथड है जिससे हम जब किसी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए या फिर मिक्सचर को प्रिपेयर करने के लिए जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का हम यूज़ करते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को हमको कितनी मात्रा में, कितने अनुपात में मिक्स करना है, जो कि अलग अलग स्ट्रेंथ का मतलब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का होगा, उसको कितने अनुपात में हमको मिक्स करना है, उसको पता लगाने के लिए हम एलिगेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका कंसेप्ट समझते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या होता है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे जो हायर कॉन्सेंट्रेशन का होगा हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब जो लेफ़्ट साइड हमको दिख रहा है वहाँ पर हमने दो इंग्रेडिएंट्स मान लो, जो 95% वाला अल्कोहल है यहाँ पर उस क्वेश्चन में, और वाटर है। वाटर मतलब 0%। तो 95% हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले पार्ट में लिख देंगे और लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले पार्ट में 0 लिख देंगे क्योंकि वाटर का यूज़ हो रहा है। और बीचों बीच जो टारगेट कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है, टारगेट कॉन्सेंट्रेशन में हम 70% लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसके और फर्दर कैसे कैलकुलेट करना है देखते हैं। लोअर कॉन्सेंट्रेशन को हमें टारगेट कॉन्सेंट्रेशन से माइनस करते हुए जिस दिशा में एरो गया हुआ है वहाँ पर उसका आंसर लिखना है। ठीक है, और जो एरो जहाँ पर गया है हुआ है वो किसके सामने है? हायर कॉन्सेंट्रेशन के सामने है। तो मान लीजिए लोअर कॉन्सेंट्रेशन अगर 0 है और टारगेट कॉन्सेंट्रेशन 70 है तो 70 माइनस 0 इज इक्वल टू 70 होगा। तो ये जो राइट साइड में जो ग्रीन सर्किल है वहाँ पर हम 70 लिखेंगे। तो ये जो पार्ट्स है, जो हिस्सा है, मात्रा है, वो किसकी मात्रा को बता रहा है?
वो हायर कंसंट्रेशन वाले इंग्रेडिएंट को बता रहा है, क्योंकि वो हायर कंसंट्रेशन वाले इंग्रेडिएंट के ठीक सामने लिखा हुआ है। तो क्या किया हमने, लोअर कंसंट्रेशन को टारगेट कंसंट्रेशन से माइनस किया और उसका आंसर हमने जहाँ पर एरो एंड हो रहा है वहाँ पर लिखा, और वो किसके सामने लिखा हुआ है, हायर कंसंट्रेशन वाले इंग्रेडिएंट के सामने, इसलिए वो हायर कंसंट्रेशन वाले जो इंग्रेडिएंट है उसकी मात्रा को कितना लेना है वो बताएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, ग्रीन एरो को देखना है, जो डायगोनल जो तिरछी ग्रीन एरो आ रही है उसे देखना है। इसमें हमने हायर कंसंट्रेशन में से टारगेट कंसंट्रेशन को माइनस किया है, मतलब हायर कंसंट्रेशन में क्या है, ये 95% है और टारगेट कंसंट्रेशन 70% है। तो उसका जो भी आंसर आएगा वो हमें ये जो एरो जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन 95% और टारगेट कंसंट्रेशन 70%, तो 95 माइनस 70 25%, या जो 25 पार्ट्स बोल सकते हैं, जो रेड सर्किल में राइट साइड में दिख रहा है वो 25 पार्ट्स में दिखाया जाएगा। और वो किसका कंसंट्रेशन किसका मात्रा बता रहा है, वो बता रहा है लोअर कंसंट्रेशन वाले इंग्रेडिएंट का। यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन वाला इंग्रेडिएंट क्या है, वाटर है, क्योंकि ये वाटर वाले जो इंग्रेडिएंट है उसके सामने लिखा हुआ है। ए और बी इंग्रेडिएंट है, उसको हमको लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉलम में डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में अरेंज करना है। सी मतलब जो टारगेट कंसंट्रेशन है उसको बीचे बीच लिखना है, और फिर हर एक इंग्रेडिएंट वाले कंसंट्रेशन को टारगेट कंसंट्रेशन से माइनस करते हुए एरो जहाँ पर शो कर रहा है वहाँ पर लिखना है। तो ए माइनस सी, ए को सी से माइनस करेंगे तो वो डायगोनली राइट साइड की ओर लोअर साइड की ओर आ रहा है, राइट लोअर साइड की ओर ए माइनस सी लिखा हुआ है। और ये जो ए माइनस सी है किसके सामने लिखा है, बी के सामने लिखा है, मतलब ये बी की कंसंट्रेशन को बताएगा। और जब हम बी को सी से माइनस करते हैं और रेड एरो को फॉलो करते हुए उसके सामने उसका आंसर लिखते हैं, तो ये किसका मात्रा बता रहा है, ए वाले इंग्रेडिएंट की मात्रा बता रही है। इसे और समझते हैं क्वेश्चन में। तो हमने स्टेप्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे यहाँ पर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, 95% वाला अल्कोहल और वाटर। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स की स्ट्रेंथ को कंसंट्रेशन को हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले जो ऊपर लिखा हुआ है वो 95% है अल्कोहल, ठीक, और जो नीचे है वो वाटर का कंसंट्रेशन है वो 0 है। और उसके बाद राइट साइड में टारगेट कंसंट्रेशन लिखना है बीचों बीच, जो कि 70% है, 70 लिखना है। ओके, अब हमको क्या करना है, हर एक इंग्रेडिएंट को टारगेट कंसंट्रेशन से माइनस करते हुए आगे स्टेप्स को फॉलो करना है। देखते हैं कैसे करना है। तो जो 95% वाला जो दिया हुआ है वो अल्कोहल का परसेंटेज है, जिसको हमें टारगेट कंसंट्रेशन से माइनस करना है, और इस एरो को फॉलो करते हुए जहाँ पर एरो एंड हो रहा है वहाँ पर उसकी वैल्यू लिखनी है। 95 माइनस 70 मतलब 25, और ये जो 25 है वो किसके सामने में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है लोअर कंसंट्रेशन वाला इंग्रेडिएंट। यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन वाला इंग्रेडिएंट क्या है, वाटर है। तो ये जो 25 है ये किसकी मात्रा को बता रहा है, ये 25 वाटर की कंसंट्रेशन वाला, वाटर का जो
मात्रा है वो बता रहा है। तो 25 is indicating that how much parts of water has to be taken. अब दूसरा स्टेप क्या करना है हमको, जो लोअर कंसंट्रेशन वाला है इंग्रेडिएंट, यहाँ पर वाटर जो है उसको टारगेट कंसंट्रेशन से माइनस करना है। 0 70 से छोटा है तो 70 माइनस 0, जो रिजल्ट आएगा वो इस एरो को फॉलो करते हुए, यहाँ पर एरो एंड हो रहा है वहाँ पर उसका आंसर लिखना है जो कि 70 है। 70 माइनस 0 इज इक्वल टू 70। तो अब ये जो 70 है वो किसकी मात्रा को बता रहा है, किसके पार्ट्स को बता रहा है, वो बता रहा है 95% वाले अल्कोहल के पार्ट्स को। ठीक है, तो 95 को हमने टारगेट 95 को टारगेट 70 से माइनस किया, एरो डायगनली राइट की तरफ गई, लोअर तरफ गई, 25 आया आंसर। और ये जो 25 है वो वाटर के कंसंट्रेशन, वाटर के पार्ट्स को बता रहा है। वैसे ही हमने लोअर कंसंट्रेशन को फिर माइनस किया, लोअर कंसंट्रेशन 0 है, टारगेट कंसंट्रेशन से माइनस किया, 70 माइनस 0 किया, उसे फिर जो डायगोनल जो जा रही है एरो हमारी लोअर लेफ्ट से टॉप राइट की ओर, वहाँ पर उसका आंसर लिखा 70। और ये जो 70 है किसके सामने लिखा हुआ है, अल्कोहल वाले स्ट्रेंथ के सामने। तो हमको 70 पार्ट्स ऑफ 95% अल्कोहल यूज़ करना है और 25 पार्ट्स ऑफ वाटर यूज़ करना है। ठीक है, तो ये जो 70 है और ये जो 25 है ये तो हमको पार्ट्स बता रहे हैं, मतलब हिस्से बता रहे हैं, ये एक्चुअल वॉल्यूम नहीं बता रहा है। और हमें पता लगाना है एक्चुअल वॉल्यूम कि एक्चुअल में हमको अल्कोहल कितना लेना है, कितना ml लेना है और कितना वाटर कितना ml लेना है, वो पता लगाना है। यहाँ पर 70 और 25 पार्ट्स बता रहे हैं, मतलब अगर 95 ml का अगर ये सॉल्यूशन होता तो उसमें 25 हिस्सा पानी का होता, 25 ml हिस्सा पानी का होता और 70 ml जो होता वो 95% वाले अल्कोहल को होता। पर हमें 95 ml सॉल्यूशन तो बनाना नहीं है 70% अल्कोहल का, हमें बनाना है 600 ml। तो उसके हिसाब से हमको नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन देखना है। तो हम देख रहे हैं अगर 95 ml का अगर सॉल्यूशन बनाना होता हमें 70% अल्कोहल, तो हम 70 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल यूज़ करते। जब 95 में हम 70 ml यूज़ कर रहे हैं तो 600 ml में कितना अल्कोहल यूज़ करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, 95 में 70 तो 1 में कितना 70/95 और 600 में कितना 70/95 इंटू 100। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 442.10 ml आएगा। अब ये हमको ml में पता चल गया, ना कि पार्ट्स में। कितना एक्चुअल वॉल्यूम हमें 95% अल्कोहल का लेना है वो है 442.10 ml। और सेम आंसर हमने जब फॉर्मूला यूज़ किया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सेम आंसर आया था।
आपको याद होगा। तो चाहे हम एलिगेशन मेथड यूज़ करें या फिर फॉर्मूला से अगर हम यूज़ करते हैं तो दोनों ही मेथड में हमको सेम आंसर मिलने वाला है। अब देखते हैं कि हमको वाटर का एक्चुअल वॉल्यूम कितना यूज़ करना है। तो 95 ml अगर होता तो उसमें 25 ml वाटर का होता, तो 600 ml में कितना ml वाटर का होना चाहिए। इसको भी सिंपल कैलकुलेट हम करते हैं। 95 में अगर 25 तो 1 में कितना 25/95, यानी कि 600 में हम क्या करेंगे 25/95 इंटू 600। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 157.89 ml। ओके, तो ये हो गया एलिगेशन मेथड यूज़ करके हम डिफरेंट कंसंट्रेशन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की मात्रा को हम पता लगा रहे हैं, कितना कितना हमें मात्रा लेना है, कितना मिक्स करना है, ये हम पता लगा रहे हैं। Therefore, the answer is add 442.10 ml of 95% alcohol and 157.89 ml of water to produce 600 ml of 70% alcohol. आई होप आपको समझ में आया है दोनों ही मेथड, वो चाहे फॉर्मूला हो या फिर एलिगेशन मेथड। सिंपल कैलकुलेशन है, समझ में ना आए तो आप बार बार इस वीडियो को देखिए। एक एक स्टेप मैंने समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो अभी हमने देखा कि 2 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हम टारगेट जो प्रोडक्ट है वो बना रहे हैं। इसकी जो बाद वाला क्वेश्चन है उसमें हम 3 इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं और 3 इंग्रेडिएंट्स को हम एलिगेशन मेथड यूज़ करके उनकी मात्रा का पता लगाएंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी ml ऑफ 30%, 40% and 60% volume by volume alcoholic solutions should be mixed to get 35% of volume by volume alcoholic solution। इस क्वेश्चन को पहले हम डायग्राम से समझते हैं। 3 बीकर दिख रहे हैं, तीनों अलग अलग स्ट्रेंथ के अल्कोहल वाले बीकर हैं। पहला 30%, दूसरा 40% और तीसरा 60% वाला। इन तीनों को मिला के हम फाइनल जो टारगेट जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन बना रहे हैं उसको बोल रहे हैं कि वो 35% का होना चाहिए, और पूछ रहे हैं कि ये 30%, 40%, 60% ये जो 3 इंग्रेडिएंट है उसको हमें कितने अमाउंट में लेना है या फिर कितना इसका पार्ट्स होना चाहिए। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो 35% वाला जो फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका वॉल्यूम नहीं दिया गया है। ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 70% बता दिया गया था कि इतना 70% का हमको बनाना है और कितना अमाउंट, वो भी 600 ml का बनाना था हमको। तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पर उसका टोटल वॉल्यूम कितना बनाना है वो नहीं दिया गया। ठीक है, इसको हम एलिगेशन मेथड से देखते हैं। सबसे पहले जो तीनों कंसंट्रेशन वाले जो अल्कोहल इंग्रेडिएंट्स है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ का हो गया 60, उससे कम 40, उससे कम 30। ठीक है, उसके बाद राइट में बीचों बीच जो फाइनल जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका स्ट्रेंथ लिखना है, दैट इज़ 35।
ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करना है मैंने एरो के थ्रू बताया है, कलर्स में बताया है, ताकि आपको समझने में इजी हो। तो 60 सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन वाला है उसको देखते हैं। उसको हमने एरो को फॉलो करते हुए माइनस किया है, मतलब 60 माइनस 35 करेंगे। 35 चूँकि 60 से कम स्ट्रेंथ है तो हम 60 माइनस 35 करेंगे, और उसका जो रिज़ल्ट है वो सबसे जो राइट वाला पार्ट है, जो राइट वाला कॉलम है, उसके सबसे नीचे में वो एरो एंड हो रहा है। देखिए सबसे लास्ट में एरो वो एंड हो रहा है, तो वहाँ पर उसका हमको रिजल्ट लिखना है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है 40% वाला। ये 40 भी 35 से ज़्यादा है, तो हमको माइनस करना है 40 माइनस 35, और उसका जो रिज़ल्ट है वो एरो को फॉलो करते हुए, जो एरो जहाँ पर एंड हो रहा है, मतलब जो राइट वाला कॉलम दिख रहा है हमको, उसके बीचों बीच उसमें उसका आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट जो बचा, क्या बचा, वो सबसे जो लोअर मोस्ट स्ट्रेंथ है किसकी, 30। तो अब 30 और 35 को देखना है। तो 35 ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 35 माइनस 30 करेंगे, और उसका जो आंसर है इस ब्लू एरो को फॉलो करते हुए, ये तिरछा जो बना हुआ है, तो इसका जो आंसर है, हम 35 माइनस 30 का जो आंसर है वो ये राइट कॉलम के सबसे टॉप में लिख रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि जो भी हम माइनस करने के बाद जो भी आंसर लिख रहे हैं, जो हम लिखने वाले हैं, वो आंसर पार्ट्स को बताएगा, मात्रा को बताएगा अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की, जिसके सामने वो लिखा हुआ है। जैसे कि सबसे पहला वाला जो आंसर होगा, जो सबसे टॉप में जो आंसर होगा, वो 60% अल्कोहल के सामने लिखा हुआ है, तो मतलब उसका जो आंसर होगा वो कितना हमें 60% अल्कोहल लेना है वो बताएगा। उसका जो नेक्स्ट जो राइट कॉलम में ही जो नेक्स्ट जो आंसर जो हमने 40 माइनस 35 किया है, उसका जो आंसर होगा वो किसके सामने लिखा रहेगा, 40 के सामने लिखा रहेगा, 40 स्ट्रेंथ वाले अल्कोहल के सामने, मतलब वो 40% वाले अल्कोहल का स्ट्रेंथ बताएगा। ठीक है, और सबसे जो लास्ट वाला जो हमने आंसर किया, जो 60 माइनस 30 का जो एरो जहाँ पर एंड हो रहा है, 60 माइनस 35 का, उसका जो आंसर होगा वो हमारे 30% वाले अल्कोहल के सामने लिखा हुआ है, मतलब जो आंसर होगा वो बताएगा कि हमको 30% अल्कोहल कितना लेना है। तो हम सबसे लोअर मोस्ट कंसंट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। 30 माइनस 35 तो हो नहीं सकता, इसलिए हम 35 माइनस 30 कर रहे हैं, उसका आंसर 5 आएगा। और ये 5 कितना किसके पार्ट्स को बता रहा है, 60% वाले अल्कोहल के पार्ट्स को। अब सेकेंड लोअर कंसंट्रेशन जो कि 40 है, 40 35 से बड़ा है, तो हम करेंगे 40 माइनस 35, जो बीचों बीच जो लाइन जा रही है डायगोनल लेफ्ट से राइट की ओर, तो 40 माइनस 35 कितना हुआ, 5। तो ये जो 5 है वो किसके पार्ट्स को बता रही है, 40% अल्कोहल के पार्ट्स को बता रही है कि हमें कितना 40% अल्कोहल लेना है। ठीक है, अब बचा 60, सबसे हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला 60। तो 60 को हम माइनस करेंगे टारगेट कॉन्सेंट्रेशन से, जो कि 35 है।
तो 60 माइनस 35 करेंगे और डायगोनली जो एरो है उसको फॉलो करते हुए, जो कि एंड हो रहा है राइट कॉलम के सबसे लास्ट में, तो उसका आंसर हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो 60 माइनस 35 इज इक्वल टू 25। और ये जो 25 है वो किसके सामने लिखा हुआ है? 30% अल्कोहल के सामने में लिखा हुआ है, यानी कि 25 जो है, जो लिखा है वो 25 किसके मात्रा को बता रहा है? 30% वाले अल्कोहल की मात्रा को बता रहा है। सो द आंसर इज 5 ml of 60% alcohol, 5 ml of 40% alcohol, and 25 ml of 30% alcohol are required to be mixed to make 35% alcoholic solution. Okay, I hope आपको समझ आया। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू।